हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका सुपर आर्टेक्स के इस चैनल में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसे 4 मार्क्स में पूछा जाता है। और स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से हमें एग्जाम की तैयारी में किसी भी तरह की ढील नहीं देनी चाहिए। इसीलिए मैं अपने इस चैनल में सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो डालता रहता हूं, ताकि तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। लेकिन इसके लिए थोड़ी मेहनत तो आपको भी करनी ही होगी। सबसे पहले तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दिए गए वेबसाइट लिंक पर क्लिक करके आपको टॉपिक को अपने नोटबुक में नोट करते रहना है, ताकि आप इन क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करके इन्हें एग्जाम के लिए पक्का कर सकें। स्टूडेंट्स, टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं उन नए स्टूडेंट्स से कहना चाहूंगा कि आप इस चैनल को नीचे रेड कलर के सब्सक्रिप्शन बॉक्स पर जाकर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो बिल्कुल फ्री है। और साथ के साथ बगल में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपके फोन पर आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। स्टूडेंट्स, एग्जाम में एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछ लिया जाता है कि बताओ शीत युद्ध की उत्पत्ति का क्या कारण था, यानी शीत युद्ध क्यों शुरू हुआ। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हम ऐसे समझेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, वैसे तो बहुत सारे कारण थे शीत युद्ध की उत्पत्ति के, लेकिन उनमें से 4 मुख्य यानी मेन थे। पहला है वैचारिक मतभेद, दूसरा ट्रूमैन सिद्धांत, तीसरा मार्शल योजना, चौथा सैनिक गुटों का निर्माण। स्टूडेंट्स, इन 4 कारणों की वजह से ही सोवियत संघ तथा अमेरिका के आपसी संबंधों में कड़वाहट आ गई, जिससे तनाव टकराव की स्थिति उत्पन्न होती गई, जिसे शीत युद्ध कहा गया। इन्हें हम आगे एक एक करके विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले नंबर से ही, जो कि इस तरह से है। फर्स्ट, वैचारिक मतभेद। स्टूडेंट्स, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व में अब 2 नए शक्तिशाली देश उभरकर सामने आए थे, जिन्हें हम अमेरिका और सोवियत संघ के नाम से जानते हैं। ऐसे में ये दोनों थे तो मित्र राष्ट्र के ग्रुप से ही, मगर इन दोनों ही देशों की राजनीतिक विचारधारा अलग अलग थी। इनमें एक था अमेरिका, जो पूंजीवादी विचारधारा को फैलाना चाहता था और साम्यवाद का विरोध कर रहा था। वहीं दूसरी ओर सोवियत संघ था, जो साम्यवादी विचारधारा का समर्थक था। ऐसे में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत संघ के निर्देशन में साम्यवाद पूर्वी यूरोप जैसे पूर्वी जर्मनी, हंगरी, रोमानिया, युगोस्लाविया के साथ साथ एशिया में कोरिया तथा चीन में भी फैल चुका था। इससे अमेरिका को खतरा महसूस हुआ, जिसने दोनों देशों के बीच एक वैचारिक मतभेद को जन्म दे दिया। दोनों देशों में इतनी कड़वाहट आ गई कि वे एक दूसरे को शक निगाह से देखने लगे, जिससे शीत युद्ध की शुरुआत हुई। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक नया सवाल आपके मन में आ सकता है कि पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधारा क्या है। वैसे तो आपने 11th क्लास में इसे पढ़ा होगा, पर जिसे ध्यान नहीं उनको मैं रिवाइज करा देता हूँ। चलो इसे देख लेते हैं। पूंजीवाद। स्टूडेंट्स, पूंजी प्लस वाद को मिलाकर बने इस शब्द का अर्थ हम अगर ऐसे निकालें तो ज्यादा समझ आता है, जैसे कि पूंजी अर्थात धन, संपदा यानी कि हमारे संसाधन, और वाद का अर्थ होता है विचार। और इन्हीं दोनों शब्दों को अगर हम जोड़ दें तो अमेरिका के राज्य की राजनीतिक प्रक्रिया को समझ सकते हैं। होता क्या है, पूंजीवादी व्यवस्था में राज्य के लोगों को निजी धन संपदा को रखने का पूरा अधिकार होता है और सरकार का हस्तक्षेप कम से कम होता है, जिसे हम प्राइवेटाइजेशन के नाम से जानते हैं। इस विचारधारा की विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। फर्स्ट, निजी संपत्ति का अधिकार। सेकंड, व्यापार की स्वतंत्रता। थर्ड, खुली प्रतिस्पर्धा। स्टूडेंट्स, अब इसी तरह हम साम्यवाद को देखते हैं, जैसे साम्य प्लस वाद। इसमें साम्य का अर्थ समान तथा वाद का अर्थ तो आपको पहले ही पता लग गया कि विचार, यानी समानता का विचार। और यही विचारधारा
सोवियत संघ की राजनीतिक प्रक्रिया थी जिसमें सभी जनता को समान अधिकार दिए जाते हैं, लेकिन इसमें सरकार का पूरा हस्तक्षेप होता है। इसमें राज्य के सभी संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है। सरकार इन संसाधनों को जनता तक पहुंचाती है। इसकी विशेषताएं इस प्रकार हैं। संसाधनों पर सरकार का स्वामित्व। सेकंड, लोगों के पास सीमित अधिकार। थर्ड, समानता पर ज्यादा बल दिया जाता है। फोर्थ, व्यापार आदि पर राज्य का नियंत्रण होता है। सो स्टूडेंट्स, ये दोनों ही विचारधाराएं अमेरिका तथा सोवियत संघ में राजनीतिक वर्चस्वता को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार थीं, जिनके कारण शीत युद्ध हुआ। अब हम बात करेंगे अगले रीजन की, ट्रूमैन सिद्धांत। स्टूडेंट्स, 1947 में अमेरिका के राष्ट्रपति को ऐसा लगने लगा कि बहुत से देश सोवियत संघ से भयभीत होकर साम्यवाद को अपना रहे हैं। ऐसे में उसने एक नीति बनाई जिसे ट्रूमैन सिद्धांत कहा गया। इस सिद्धांत के अंतर्गत अमेरिका उन सभी अल्पसंख्यक लोगों को सहायता देगा जो बाहरी दबावों के चलते अपनी स्वतंत्रता खोते जा रहे हैं और अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए हमारी मदद का इंतजार कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से संसार का रखवाला बनने के कारण अमेरिका सोवियत संघ के प्रत्यक्ष टकराव में आ गया, जिससे शीत युद्ध और गहराता चला गया। अब नेक्स्ट कारण है मार्शल योजना। स्टूडेंट्स, 1947 में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन को ऐसा लग रहा था कि साम्यवादी विचारधारा के फैलने का कारण लोगों की गरीबी है। ऐसे में उसने यूरोप के लोगों को आर्थिक सहायता देने का फैसला किया। इसके लिए उसने अमेरिका के राज्य सचिव, जिनका नाम मार्शल था, उनको युद्ध में नुकसान उठाने वाले देशों को विशेष आर्थिक पैकेज देने का आदेश दिया ताकि यूरोप के गरीब देशों की स्थिति में सुधार हो सके और इस तरह से साम्यवाद का प्रसार रोककर शीत युद्ध को और बढ़ावा दिया गया। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन की। द रीजन इज दैट फॉर्मेशन ऑफ मिलिट्री ब्लॉक्स, यानी सैनिक गुटों का निर्माण। स्टूडेंट्स, दोनों महाशक्तियों के बीच तनाव होने के कारण दोनों गुटों में सैनिक संगठन बनने शुरू हो गए। एग्जाम्पल, अमेरिका के नेतृत्व में अप्रैल 1949 को लोकतंत्र को बचाने के नाम पर उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो का गठन किया गया, जिसे इंग्लिश में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, जिसका उद्देश्य साम्यवाद को रोकना था। इसके बाद 1954 में यूएसए की तरफ से ही दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन यानी कि सीटो तथा 1955 में बगदाद पैक्ट, जिसे केंद्रीय संधि संगठन कहा जाता है, का गठन किया गया। इस तरह से अमेरिका ने 3 गुटों का निर्माण किया, जिनको हर तरह से केवल साम्यवाद के प्रसार को रोकने का आदेश दिया गया था। अमेरिका के इन गतिविधियों का जवाब देते हुए सोवियत संघ ने अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर 1955 में वार्सा संधि किया, जिसे अंग्रेजी में वार्सा पैक्ट कहा गया। इनका उद्देश्य अमेरिका के सैनिक गुटों से सामना करना था। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से दोनों विरोधी सैनिक गुटों के बन जाने से शीत युद्ध को और बढ़ावा मिला। फाइनली स्टूडेंट्स, इस तरह से एक के बाद एक ऐसी गतिविधियां होती चली गईं जिनके कारण शीत युद्ध की उत्पत्ति हुई और ये पूरे 45 वर्षों तक चलती रही। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे, लेकिन एग्जाम में इसे लिखना कैसे है, इसका आइडिया आप हमारे वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।